रिसेंटली नीति आयोग ने ये घोषित किया है कि वो एमएमआर या मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए एक नया मास्टर प्लान बनाएगी, जिससे वो साल 2030 तक इस क्षेत्र के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग से $140 बिलियन से बढ़ाकर $300 बिलियन तक पहुंचाएगी। नीति आयोग ने ये घोषणा की कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और इस सेंट्रल पब्लिक पॉलिसी टॉप ऑफिसर्स के साथ में मिलकर एक बड़ी मीटिंग हुई है, जिसके बाद में ये बात बताई गई। या भले ही सेंटर मुंबई के लिए मास्टर प्लान लाया ही क्यों ना हो, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुंबई के मास्टर प्लान को महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने के लिए सोच रही है। यानी यहाँ पे थोड़ा विजन का डिफरेंस है। हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य तो है, लेकिन सिर्फ एक सिटी मुंबई ही अगर $300 बिलियन का आंकड़ा पर कर देगी, तब वो दिन दूर नहीं कि महाराष्ट्र सच में एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। आज हम महाराष्ट्र के इसी लक्ष्य के लिए किए गए तैयारियों के बारे में बात करेंगे, प्लान्स के बारे में बात करेंगे और नीति आयोग के द्वारा एमएमआर के लिए बनाई गई इस इकोनॉमिक मास्टर प्लान को भी समझेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उसकी वजह से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। शुरू करते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने देश की 20 सिटीज को आइडेंटिफाई किया है जो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य पूरा करने में मदद करेगी बड़े तौर पर। लेकिन आज जहाँ स्टेट्स लैंड यूज और फिजिकल मास्टर प्लान को ट्रेडिशनली प्लान कर रही है, वहां पर कोई बड़ा अटेम्प्ट नहीं हो रहा है इकोनॉमिक मास्टर प्लान को ड्राफ्ट करने के लिए। इसीलिए नीति आयोग ने 20 सिटीज के लिए एक इकोनॉमिक मास्टर प्लान बनाया है, जिसका पहला फेज सूरत, वाराणसी, विशाखापट्टनम के साथ एमएमआर या मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को अप्लाई किया जाएगा या मास्टर प्लान के लिए बनाया गया है। इस घोषणा में नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम ने ये कहा कि नीति आयोग में आने वाले 4 महीनों में इस इकोनॉमिक मास्टर प्लान का ब्लूप्रिंट प्रेजेंट किया जाएगा और प्रोबेबली हम एक और वीडियो तब देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो प्लान आएगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सीनियर ऑफिशियल की कमेटी भी नियुक्त की है। इस घोषणा के बाद मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के, उनके द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार का ये लक्ष्य है कि वो राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए और इसका लक्ष्य एमएमआर के विकास के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मास्टर प्लान महाराष्ट्र को देश की जीडीपी के अंदर एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन जो 13% का है उससे और ज्यादा बढ़ाएगा, जिसकी वजह से लीड यहाँ पर स्टेट की बढ़ेगी और वैसे इसकी वजह से काफी उम्मीदें जुड़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार एमएमआर की पॉपुलेशन 2030 तक $27 मिलियन से अधिक की हो जाएगी। एमएमआर का विकास दर पिछले 5 सालों में 5 से 5.5% के पास में ही रहा है। अगर अगले 7 सालों में ये जो एडिशनल $150 बिलियन की जीडीपी बढ़ाने की आवश्यकता है, तो ये काम काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली $150 बिलियन छोटा आंकड़ा नहीं होता है 5 सालों के लिए। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका और पंजाब, ये शहरों के अर्बनाइजेशन रेट को 2030 तक 50% से अधिक होना पड़ेगा और राज्यों को शहरों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए बहुत जल्द अपने खुद के भी इकोनॉमिक प्लान्स लाने पड़ेंगे। नीति आयोग यहाँ पर ट्राई ये कर रहा है कि कई ऐसी चीजें की जाए सिटीज के अंदर जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को बेनिफिट करे। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ऐसे ओवरऑल डेवलपमेंट को फोकस पे लाने की बात की गई है। जनरली भारत के अब ज्यादातर जो शहर है वो बहुत ज्यादा आप कहे तो नीश चीजों पे काम करते हैं। हालांकि हर शहर के अंदर एक इंडस्ट्री बहुत डोमिनेंट होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बाकी चीजों में वो पीछे छूट जाए। जैसे सूरत डायमंड टेक्सटाइल के लिए बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पर फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह में ये पीछे है। कुछ शहर जो है वो टूरिज्म के बेसिस पे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई दूसरी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आगरा, यहीं पर मुंबई जो है आज के डेट में फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बहुत ज्यादा टॉप पे चला गया है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में, लेकिन कहीं ना कहीं पर यहाँ पर जो है एजुकेशन, हेल्थ, इन चीजों को भी बढ़ाने की जरूरत है। नीति आयोग के एडिशनल सेक्रेटरी वी राधा ने ये कहा है कि अक्सर शहरों के जब मास्टर प्लान बनते हैं तो उनके ऊपर का इम्प्लीमेंटेशन काफी पुराने तरीके से किया जाता है, लेकिन अब वे एमएमआर के लिए आर्थिक योजना जो बना रहे हैं ये सिर्फ मुंबई के लिए नहीं है और इसीलिए जो शहरों का नाम मैंने मेंशन किया उसके साथ एमएमआर मेंशन किया, ना कि सिर्फ मुंबई, क्योंकि मुंबई के बाहर ही जो विकास होना है वो होगा, क्योंकि मुंबई में अब फिजिकल विकास के लिए वैसी भी जगह नहीं है। और जो सबसे बड़ा यहाँ पर फोकस किया जाने वाला है वो है नवी मुंबई और जो नया एयरपोर्ट बन रहा है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके आसपास के एरिया में MTHL जैसे प्रोजेक्ट जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ रहे हैं, ये काफी करीब है कंप्लीट होने से और इसके लिए धन कमाने के लिए इस एरिया को अब साधन बनाया जाएगा। 2028 तक वैसे $1 ट्रिलियन का प्लान है, जहां पर कुछ महीनों पहले इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने एक ब्लूप्रिंट भी प्रपोज किया है और उसके अंदर टाटा सन्स के चेयरमैन जो है N चंद्रशेखरन, वो फिलहाल इसे लीड कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार मेजर्स लिए जाने वाले हैं 8 एरियाज को शामिल करते हुए, जैसे सस्टेनेबिलिटी, इंफ्रा, रियल एस्टेट,
मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, MSME एनेबलमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। कभी इसका मतलब यह है कि कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे जहां पर जो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पे ऑर्गेनाइज नहीं है उसको ऑर्गेनाइज करने का काम किया जाएगा। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है, उनके अंदर लीड लेने के लिए उनका काम अभी से शुरू किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो चंद्रशेखरन जी है, उन्होंने खुद कहा है कि भारत को AI कैपिटल बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। विकास योजना 15 मिलियन नौकरियों के हिसाब से बनानी चाहिए और किसानों सहित जो हमारे देश के अंदर के जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनको मददगार साबित करके उनको ग्रोथ के हिस्से बनाने की वजह से ही हम एक मजबूत प्लान एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब दोस्तों, जैसे इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आया होगा कि एकदम ठोस कोई आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान नजर नहीं आया है, लेकिन बेसिकली न्यू इकोनॉमिक रीजन्स को डेवलप करने का प्रॉपर प्लानिंग के साथ में यहाँ पर बात की गई है। हो सकता है कि जो आने वाला मास्टर प्लान हो वहां पर हमें प्रॉपरली देखने मिलेगी कि क्या पॉलिसी चेंजेस होंगे, कहां पर क्या बनेगा, कौन सी इंडस्ट्री को कहां पे प्रेफरेंस मिलेगा वगैरह वगैरह, लेकिन वो जो है हमें कुछ महीनों बाद देखने मिलेगा। तब तक के लिए ही इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।